गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और हम हैं नए साल में और आज है 18 जनवरी 2022 और हम सीख रहे हैं परमेश्वर के नियमों और सिद्धांतों को। और आज हम देखेंगे वचन गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय में, गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 7 और 8 पद को इस समय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जहां लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के सुंदर वायदे के लिए, हालेलुया, और इस सुंदर नियम के लिए, सुंदर सिद्धांत के लिए जो हमें परमेश्वर के वचन में से मिलता है। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वह काटेगा, जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। हालेलुया। नियम है, समथिंग कैनॉट कम आउट ऑफ नथिंग, कि कुछ जो है, कुछ भी नहीं में से नहीं निकलेगा, जरूर कुछ जरूर बोया गया है, तभी कुछ उग कर आया है, तभी कुछ पैदा हुआ है। कुछ किया गया है तभी कुछ पैदा हुआ है। समझ रहे हैं? कुछ किया गया है तभी उसका रिजल्ट ये आया है। इस बात को हमको समझना है कि अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्या किया गया है कि वो हो रहा है। हालेलुया। बीमारी, परेशानी, एक्सीडेंट, दुर्घटना क्यों हो रही है? एक्सीडेंट बार बार क्यों हो रहा है? हालेलुया। लिखा है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। तो दूत रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रभु आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर हमेशा तक करता रहे, तो क्यों दुर्घटनाएं हो रही हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? समथिंग कैनॉट कम आउट ऑफ नथिंग। समझ रहे हैं? प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं आपसे, और मैं प्रैक्टिकली प्रीच करता हूं कि जरूर कुछ किया जा रहा है जिसके कारण शैतान को मौका मिल रहा है, अंधकार की शक्तियों को, दुष्टात्माओं को मौका मिल रहा है आपके जीवन में काम करने का, दुर्घटनाएं लाने का। हालेलुया। अच्छी घटना परमेश्वर की ओर से होती है और दुर्घटना शत्रु की ओर से होती है, शैतान की ओर से होती है। बीमारी शैतान की ओर से होती है, परेशानी, चिंता, ये सब शैतान की ओर से होती है। सारी कोई भी बात परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। परमेश्वर भला परमेश्वर और भली बातें भले भंडार से निकालता है हम सब के लिए। हालेलुया। ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें अपने आप को देखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की जरूरत है, सकारात्मक बातों को बोलने की जरूरत है, सच्चा पश्चाताप करने की जरूरत है, पूरा समर्पण करने की जरूरत है, अपनी बुलाहट को पूरा करने की जरूरत है। हालेलुया। गैर संबंधों को, नकारात्मक संबंधों को तोड़ने की जरूरत है। अपनी बोली, अपने व्यवहार, अपने चाल चलन को परखने की जरूरत है। कहां हमसे गलती हो रही है और कहां हम शैतान को और दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में काम करने का मौका दे रहे हैं। बिकॉज समथिंग कैनॉट कम आउट ऑफ नथिंग। कुछ बोया गया है इसलिए कुछ उगा है। हालेलुया। क्योंकि जो मनुष्य जो कुछ वो बोता है वही काटेगा, जो वो बोता है। अगर आप प्रार्थनाएं बो रहे हो तो प्रार्थनाओं का उत्तर आप काटोगे।
हालेलुया। अगर आप वचन पर दिन रात मनन कर रहे हो तो आप प्रभावशाली होगे, आपके काम सफल होंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप अधर्मियों की संगति में समय बिता रहे हो, आप बुरी बुरी बातों को बोल रहे हो, ठट्टेबाजी कर रहे हो, संसारिक लोगों की तरह अपने जीवन को आप व्यतीत कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? दुर्घटनाएं होंगी। फिर क्या होगा? फिर जीवन में तनाव होगा, चिंता होगा, गरीबी होगी, फिर मांग मांग कर जीवन बिताना पड़ेगा, फिर कुड़ कुड़ कर जीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य बोता है वही वो काटता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्यों आशीष नहीं आ रही है? क्यों संतान की आशीष नहीं आ रही है? क्यों अच्छी नौकरी नहीं आ रही है? क्यों व्यापार सफल नहीं हो रहा है? कब ये गरीबी छोड़कर जाएगी? कब ये चिंता दूर होगी? कब ये फैसला मेरे फेवर में आएगा? कब न्याय होगा? कब ये प्रार्थना का उत्तर आएगा? क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो बोया गया है वही काटा जा रहा है। हालेलुया। जो बोया गया है वही काटा जा रहा है। हालेलुया। हम जवानी में कई बार बहुत सारी बातों को नहीं समझते। जवानी में हम शरीर के अभिलाषाओं में पड़े रहते हैं, शरीर के अभिलाषाओं में, आंखों के अभिलाषाओं में। लेकिन एक एक पल हम जो गलत काम कर रहे हैं, गलत देख रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कामों को कर रहे हैं, वो सारा जो है हमें उसका भुगतान करना पड़ता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है। जवानी में, लड़कपन में हम गुनाह करते जाते हैं और उसका फिर हमें बहुत लंबे समय तक भुगतान करना पड़ता है। आपको पता है ना, वेट को बढ़ाना बड़ा आसान होता है लेकिन वेट को कम करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी प्रकार पाप करना तो हमें बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब उसका भुगतान करना पड़ता है तो वो काफी लंबा हो जाता है। फिर उसमें काफी मेहनत लगती है, प्रार्थना में, उपवास में, आज्ञाकारिता में, हालेलुया, समर्पण में हमें करना पड़ता है मेरे प्रिय। अपने सोच विचारों को बदलना पड़ता है, वचन के सही ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है, सही प्रकार से प्रार्थना करनी पड़ती है, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत करना पड़ता है, पारिवारिक प्रार्थना करनी पड़ती है, बहुत सारी बातों को हमें सीखना पड़ता है और अपनाना पड़ता है, तब जाकर हम अपने परिवार में उस छुटकारे को देखते हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आज आप सब लोगों से बातें कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज हमें अपने आप को जांचने की, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आज मैं 2 वचन चाहता हूं कि आप पढ़ें और YouTube पर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर आप उन दोनों वचनों को लिखें। यही आज आपके लिए प्रश्न है। अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय और 8 पद और दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय और 6 पद। ये दोनों पदों को आप पढ़ें, इन पर मनन करें और कमेंट कर बताएं कि इन दोनों पदों में आपने क्या सीखा है और आपको क्या सीखने के लिए मिला, परमेश्वर के आत्मा ने आपको क्या सिखाया है। आज ये आपको इस वीडियो के नीचे YouTube पर कमेंट कर बताना है। अय्यूब 4 अध्याय 8 पद और दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 पद। जरूर बताएं कि इन 2 पदों में परमेश्वर ने आपको क्या सिखाया है। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे और आपको, आपके परिवार को पूरा छुटकारा मिलने पाए। आमीन।